नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। आजकल कांता और राजू लंबरदार का विवाद पूरे शहर में चर्चा पे है। उस चर्चाओं के पीछे क्या बात है, क्या कहानी है, हम आरोपी और प्रत्यारोपी दोनों को आपको दिखा रहे हैं। सच झूठ का फैसला आप करेंगे या करेगा कानून। नमस्कार मैडम, आपका नाम? कांता। कहाँ रहती हैं आप? आवास विकास कॉलोनी में। क्या काम करती हैं आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी। दिहाड़ी मजदूर करती हैं आप जी। ये आप जो हमारे स्टूडियो में आई हैं उसकी वजह बताएं। जी, रदौर का रहने वाला है। कौन? राजू लंबरदार। अच्छा। मेरे साथ बदतमीजी करी, गलत काम कर गया मेरे घर पे आकर, और उसके साथ में चांदन पर का था। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर वो आपको कोई पुराने जानकार था, आपके घर क्यों आया? वो पहले भी आया था 1-2 बार। कुछ लेन देन था? जी। क्या लेन देन बस मेरे घर वाले के साथ में ही आवा जावा था, बैठा उठा था। अच्छा। जी। तो फिर उसने एक दिन मेरा घर वाला वहाँ पर था नहीं, उसने मेरे साथ दोनों ने आकर बदतमीजी करी बहुत ज़्यादा। रसोई में चाय बनाने के लिए गई तो उन्होंने वहाँ पर मेरे साथ गलत काम करा। अगर मैंने आस पास में आवाज़ मारी तो क्या कह कर वहाँ से वे चले गए। और अगर जब मैं कुछ कहूँ, मैं वहाँ गई एक कप्तान के यहाँ से, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई हो रही, ना थाने में हो रही ना चौकी में हो रही। और जी उन्होंने 2-3 बार मेरे पीछे लड़के लगा दिए मरवाने के नाम के। कहते हैं देख तू साली चमारी है, क्या कर लेगी, हम गुज्जर हैं। मुझे धमकियाँ दे रहे, मेरी कहीं नहीं चल रही। क्या धमकी दे रहे हैं? मैं ये कह रहे हैं कि गोली मारेंगे तेरे भी, तेरे परिवार के भी। तो ये धमकी घर पे आके दी या? ये घर पे भी आकर दी और जी बाहर रोड पे भी दी और चौकी के सामने भी दी। तो इसके लिए आप दोबारा आपने कोई शिकायत कहीं करी? शिकायत मैं कैसे करूँ सर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इन्हीं की हो रही। जहाँ भी जाऊँ इन्हीं की सुनवाई हो है, मेरी नहीं हो रही। वजह सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे नुका गलत है तू, मुझे गलत ठहराई जा रही। वो अभी आप थोड़ी देर पहले आउट ऑफ कैमरा कह रही थी कि वो पुलिस को पैसे दे देता है। हाँ जी, पुलिस को पैसे दे रहा। अच्छा। 112 नंबर बुलाई, वहाँ भी मैं बैठ गया आराम था। रदौर वहाँ से तीधरो थाने की पुलिस थी, मैं गई, इनने मेरे साथ छेड़खानी करी, वहाँ लड़ाई दंगा करी। मैंने 112 नंबर बुलाई, फिर इंस्पेक्टर उसमें थाने में था, वो दरोगा आया, उन्होंने भी मेरी सुनवाई नहीं करी। मेरी वीडियो बना कर नुका दिया, अब कुछ इसमें कुछ जान नहीं आया, तू घर जा सकती है। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, मीडिया से क्या आपको अपेक्षा है? मुझे आपसे इंसाफ चाहिए कि मुझे इंसाफ दिलवाओ। धन्यवाद। आपका नाम सर? राजू है जी। तो राजू भाई, आप मेरे पास यहाँ आए हो मेरे मकान पे, ये कांता का आपका क्या मैटर है? कांता का मटर ये है जी, 10,000 रुपये लिए थे, दूसरे ने दुआए थे चंदन पर के ने। फिर वो पैसे उसने 2-4 बार मांगे, उन्होंने कहा दूंगी। उसके बाद फिर उसने उसके भाई से कहा, भाई ने कहा दुआऊँगे, उन्होंने कहा दे दिए। फिर उसके बाप के पास गया, उसके बाप ने कहा हम दुआऊँगे। उसके बाद उसने हमारे पर केस चालू कर दिया। काहे का केस है? बलात्कार का जी। तो क्या आपने बलात्कार किया इस उम्र में? नहीं जी, अच्छा। 75 साल की मेरी उम्र है जी, मैं बलात्कार करने जोगा हूँ जी। अच्छा, तो वो इल्ज़ाम क्यों लगा रही है? कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ी जी, पैसे देने के मेरे नाम इल्ज़ाम लगा जी। अच्छा, उसका तो ये कहना है कि मैंने 10,000 लिए थे, 25,000 आपको वापस कर दिए। 1 रुपया नहीं, पैसे हम झूठ नहीं बोलते जी। 10,000 रुपये थे, मारते 1 पैसा भी नहीं दिया वापस। तो अब आप क्या चाहते हो? आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? हम कुछ नहीं करते, हमने कहा जी हमारे पैसे दे दो। नहीं, आप पुलिस से मिले, कुछ किया आपने? पुलिस के पास गए जी, फिर क्या हुआ? पुलिस ने कार्रवाई कर रही है जी। आज क्या आश्वासन दिया पुलिस ने आपको? जाँच चल रही जी। ठीक है। SSP महोदय ने जाँच शुरू करा रखी जी, सब प्रूफ इकट्ठे करने जी। किस बात की जांच चल रही है? कांता के नाम की जी। जो कांता इल्ज़ाम लगा रही, 70-72 साल की तो उम्र है, अटैक का बीमार हो, मेरा अभी छिले पड़े हुए हैं। 10,000 रुपये जो है जी अपने लड़के की जनामत के मर लिए थे। इसमें पाँव पकड़े थे, तो मेरे खेत पर बिजली पर सड़क पर मेरी टुवाया रास्ते पर, वहाँ पाँव पकड़े थी। आप अगर मेरा जेठ मेरा मकान नहीं बेचने दे रहा, और जहाँ बिके और मैं सारे पैसे वापस करूँगा। इसके भाई का पता भेजा,
उसके बाद फिर इसके बाप के घर गया, इसके बाप तक कहा तेरी लड़की ने ऐसा ऐसा कर रखा, या तो पैसे दुआ दे, नहीं तो हम फिर ऊपर SSP के यहाँ जाएंगे। इसने यहाँ कोतवाली में या काशीराम में रपट करी, फिर हम यहाँ आए, यहाँ भी सच्चाई का पता लग गया। ये लगे कहने साहब आप घर पे ताऊ जी, और आप तो बीमार हो, ज़्यादा बोल लो ना। फिर मैं तो चले गया था घर। फिर इसके तीतरम थाने में करी, फिर तीतरम थाने में गए, वहाँ इसको सारी डिटेल पर समझाई। वहाँ के उन्होंने कहा तो बहुत गंदी औरत है, और इसकी मैं भी जितने मेरे पास केस बढ़ेंगे इसके सारे केस मैं भी भेजूँगा। SSP साहब ने मांग रखे तो SSP साहब महोदय ने इसकी जांच बैठा रखी, इसकी जांच चली।